So let's start the question, and the question says the equation shows how the enzyme glutamine synthetase removes the ammonia producing during plant metabolism. Ammonia plus glutamate synthesis will give glutamine. Some herbicides contain an active agent which resembles glutamate, which is likely mode of action of this agent. पहला ऑप्शन है it acts as an end product inhibitor. दूसरा है it acts as a competitive inhibitor. Option C is it decreases level of ammonia, and लास्ट है it increases level of glutamate. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इक्वेशन है जो बताती है प्लांट मेटाबॉलिज्म के टाइम पे जो अमोनिया प्रोड्यूस किया जाता है उसको आपका ग्लूटामिन कैसे करते हैं. प्लांट्स ये होता है आपका, प्लांट्स में होता है आपका क्या, ग्लूटामाइन सिंथेसिस, मतलब प्लांट आपके इसको यूज करते हैं. अमोनिया जब इकट्ठा होता है हो जाता है तो ये आपका बहुत ज़्यादा हजार्डियस होता है किसी भी लिविंग टिश्यू के लिए. सो अमोनिया को मतलब अमोनिया का कलेक्ट होना बहुत ज़्यादा बुरा होता है. अब क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं होता, तो इनको अपने अमोनिया का यूज़ करना पड़ता है. इनको अपने अमोनिया का यूज़ करना पड़ता है जो इनके प्लांट मेटाबॉलिज्म से बनता है. सो अगर हम बात करें अबाउट दी हर्बिसाइड्स, तो हर्बिसाइड्स ऐसे हर्ब्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है जो प्लांट के साथ कॉम्पीट कर रहा है, कॉम्पिटिशन में है वीड्स को किल करने के लिए. तो हर्बिसाइड्स के पास क्या एक एक्टिव एजेंट होता है जो मतलब इसकी जिसकी शक्ल सूरत पूरी आपकी किससे मिलती है, इट रिजेंबल्स दी ग्लूटामेट. तो अब हम शुरू करते हैं विद आर की कंसेप्ट. द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे बायो कैटलिस्ट. बायो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को करते हैं इंक्रीज बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक है और इसमें आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आ जाता है आपका, ये आपका है क्या, ये है आपका ग्लूटामेट, ये है आपका ग्लूटामेट, एंड ये क्या है आपका, ये है आपका अमोनिया. ये आके इस पे बाइंड कर जाएगा. तो अब क्या होता है कि एक साइड पे, एक एक्टिव साइड पे आके बाइंड कर जाता है अमोनिया, एंड दूसरी साइड पे आके बाइंड कर जाता है ग्लूटामेट. अब जो ग्लूटामेट जैसा ही एक और सबस्ट्रेट है जो इसको मिल गया है, दैट इज एक्टिव एजेंट. तो ये क्या बोल रहा है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा कुछ ऐसा. ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका ग्लूटामाइन. ग्लूटामाइन क्या है, ये आपका बना है प्रोडक्ट. तो इसकी जो शक्ल सूरत है ये रिजेंबल करती है किसके साथ, विद दी ग्लूटामेट. तो अब ये आपका एक्टिव एजेंट भी जाके क्या करेगा, एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा. तो जब ये एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेगा तो क्या ये प्रोडक्ट बन पाएगा ग्लूटामाइन, ये वाला प्रोडक्ट जो है ये बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा. क्योंकि क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक्टिव एजेंट ऑल्दो जो आपका ग्लूटामेट की शेप वाला है पर ये ग्लूटामेट थोड़ी है. तो इसलिए लास्ट में जो प्रोडक्ट अब जैसे ही आपका एक्टिव एजेंट आ जाएगा तो यहाँ पे आपका बाइंड कर जाएगा. तो यहाँ पे ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो सेल्स हैं उसके अंदर अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी इंक्रीज होती रहेगी, जो कि टॉक्सिक हो जाएगी प्लांट के लिए. इसलिए बोला जाता है कि हर्बिसाइड जो हैं डेंजरस होते हैं फॉर द प्लांट्स. हर्बिसाइड्स जो हैं आपके क्या होते हैं, ये होते हैं डेंजरस फॉर दी प्लांट्स. तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला है इट एक्ट एज अ एंड प्रोडक्ट इनहिबिटर. ये आप बोल रहे हैं कि जो आपका जैसे एग्जांपल देते हैं ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम दिस रिएक्शन, तो आपका ग्लूटामाइन क्या करेगा, अपने ही एंजाइम के साथ जाके बाइंड करेगा और इसकी शेप को चेंज कर देगा और रिएक्शन को बंद करवा देगा. तो आपके उसको वो चेंज कर दिया और रिएक्शन बंद हो गया, तो ये बोलेंगे अरे भाई मतलब बहुत ज़्यादा ग्लूटामाइन की कंडीशन हो गई है सेल के अंदर और हमें ग्लूटामाइन नहीं चाहिए. इसलिए बाइंड कर जाएगा ग्लूटामाइन सिंथेटेज के साथ, क्योंकि वही आपका एंजाइम है वहाँ पे. बट ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लूटामाइन बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब ये एक्टिव एजेंट आकर बाइंड कर गया तो ग्लूटामाइन सिंथेसिस के साथ, तो ग्लूटामाइन तो बनेगा ही नहीं ना. जब ग्लूटामाइन जब बनेगा ही नहीं तो वो आपका बाइंड ही नहीं करेगा ग्लूटामाइन सिंथेसिस के साथ.
तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है इट एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब क्या होगा, ये इनहिबिट करेगा रिएक्शन को, एक्टिव एजेंट। तो जो आपका ग्लूटामेट के साथ कंपटीशन में रहेगा ये, क्योंकि अगर आपका ग्लूटामेट जुड़ गया तो ग्लूटामाइन बन जाएगा, तो एक्टिव एजेंट जो है आपका जुड़ गया तो रिएक्शन आपका बंद हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं है। ये वाला ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि आपका ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा रिएक्शन को। अब लास्ट देखते हैं हम, इट डिक्रीजेस लेवल ऑफ अमोनिया। डिक्रीज कैसे होगा, लेवल तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। लास्ट है हमारे पास, इट इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट इसका यूज सेल के अंदर बहुत ज़्यादा जगहों पे होता है फॉर द प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो अगर इस रिएक्शन में यूज नहीं हुआ तो ग्लूटामेट कहीं और यूज हो जाएगा, तो इसलिए इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूटामेट बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज इट एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।